नमस्कार, मैं विनोद सिंह एएसबी न्यूज़ के लिए। इस समय हमारी मौजूदगी सोनपुर के गोविंद चक में है और गोविंद चक में घेगटा में है। आपको बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी श्री शिक्षा निकेतन विद्यालय परिसर में है। आपको बता दें कि यहाँ पे आज सभी बच्चों ने, यहाँ जो शिक्षा निकेतन है उन्होंने जो है कि बच्चों का प्रदर्शनी लगाया था और इस प्रदर्शनी में बच्चों ने, जैसा कि आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि सभी बच्चे जो हैं कि तरह तरह के प्रदर्शनी लगाए थे और सभी लोगों से हमने बारी बारी से बात की है। यही वो प्रदर्शनी है जहां बच्चे जो है कि प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। श्री शिक्षा निकेतन विद्यालय की तरफ से यह लगाया गया है और तमाम जो है कि बच्चे तरह तरह के प्रदर्शनी लगाए हैं और सभी चीज़ों का हमने जायज़ा लिया है। हमने यहाँ के प्रिंसिपल से बात की है, बच्चों से बात की है, सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा है। काफ़ी सुखद और इतनी छोटी उम्र में बच्चे जो है कि अपनी बातों को एक्सप्लेन किए हैं, जिस प्रदर्शनी को लेकर यहाँ आए हुए हैं उसका जो एक्सपीरियंस किया है वो काबिल तारीफ़ है। यानी कि कहीं ना कहीं श्री शिक्षा निकेतन ने जो है कि बच्चों को जो नॉलेज दिया है उस नॉलेज की जितनी सराहना की जाए वो कम है। हमने यहाँ के प्रिंसिपल से भी बात की है, प्रिंसिपल ने भी सारी चीज़ों को बताया है कि कैसे बच्चों को भविष्य को बनाया जा सकता है। अगर बच्चे के अंदर उसमें यह बताया जाए कि किस चीज़ की आपको भूख है वो कैसे पूरा होगी तो निश्चित तौर पे बच्चे सफल हो जाएंगे। और हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, लगातार अपनी प्रदर्शनी को लेकर आई हुई हैं और इस प्रकार का सोनपुर में हम कहें तो बहुत ही कम ही देखने को मिलता है कि बच्चों को प्रदर्शनी इतनी कम उम्र में लगाई जाए। बाकी इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी ये उत्सुकता जगे कि हमें भी इस प्रकार की प्रदर्शनी में भी हिस्सा लेना चाहिए और अपने माता पिता समाज का नाम ऊंचा करना चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले तो सर का स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों की बड़ी अच्छी प्रदर्शनी लगाई है सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हैके दीपांकर और हैके दीपांकर हुआ और मैं खासकर संस्था जो श्री शिक्षा निकेतन चल रही है उसका मैं फाउंडर हुआ। और बात की जाए यदि एजुकेशनल तो मैं इसके पहले दिल्ली में एज ए लेक्चरर मैं जॉब कर रहा था और कुछ लगा कि फिर मुझे अपने गांव में आकर कुछ खास बातें करनी चाहिए। देन बिफोर 2 years आई हैव टू कम हियर एंड देन स्टार्ट द स्कूल। इसके पहले भी जी बोलिए। इसके पहले भी हमारे सोकाज स्कूल चला करती थी। जब मैं दिल्ली जाने के पहले, मैं 2014 के पहले तक, तो एक प्रयास रहा कि गांव में कुछ खास चीज़ें दी जाए जो बच्चों के मतलब सर्वांगीण विकास के लिए, ऑल ओवर मतलब डेवलपमेंट हो पाए, उसके लिए एक प्रयास होना चाहिए। तो एक बस प्रयास है श्री शिक्षा निकेतन का ताकि बच्चों को। नमस्कार, प्रणाम। देखिए इस समय हम सोनपुर में हैं और सोनपुर के पहलेजा में हैं। आपको बता दें कि श्री शिक्षा निकेतन विद्यालय के साइंस के छात्र जो है कि आज जो है कि प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और देखिए प्रदर्शनी काफी खूबसूरत है। बच्चों ने काफी मेहनत किया है। आपको दिखा रहे हैं कि ये हाइड्रो पावर है, यानी कि पानी से जो है कि विद्युत कैसे बनता है। उसके बाद बच्चों ने स्ट्रीट लाइट बनाया है और यहाँ देखिए पोटैटो सेव है, तमाम जो है कि कई प्रकार की चीजें हैं बच्चों ने बना कर रखा है और निश्चित तौर पर काफी सराहनीय है। बच्चों को इस प्रकार से जो है कि अभी से ही तकनीकी रूप से प्रबुद्ध करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ बच्चों ने जो है कि सारी चीजों को बनाया है और काफी संख्या में प्रदर्शनी और साइंस का प्रदर्शनी नहीं देखा गया, लेकिन आप अपने श्री शिक्षा निकेतन स्कूल में ये चीज़ें सब संभव कैसे करवा पा रहे हैं? सबसे खास बताऊं कि जो प्रदर्शनी है, एजुकेशन लगाया गया, केवल साइंस से जुड़ा हुआ नहीं। आपने देखा होगा कि साइंस के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिले होंगे और ये पूरा का पूरा सीरीज जो आज के प्रोग्राम का मेनली रहता है इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का। तो मैं चाहूँगा हमारे संस्था के मतलब डायरेक्टर बोर्ड के पार्ट से आशुतोष सुधांशु, जिनका ये प्लान रहा, मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी रूबरू हों, चूँकि प्रदर्शनी का टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मतलब लीड के तौर पे उन्हीं का रहा, जो उन्होंने लीड किया, बच्चों को इंस्पायर किया। तो एक ये टीम वर्क रहा। पूरे टीम ने बैठ के डिसाइड किया कि हमें इन बच्चों के बेहतर के लिए और हमें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। और एक मतलब टीम का डिसीजन रहा कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने लाए जो इनके लिए नया हो। जैसे आपने देखा बच्चों का बात करने का तरीका होना या मंच पे आकर अपनी बातों को शेयर करना, तो एक हेजिटेशन का माहौल बना होता है। तो संस्था प्रयास कर रही है कि हमारे बच्चे मतलब उन्हें अंदर बोलने की जो कला है, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कला है, वो तभी निखारा जा सकता है जब उन्हें एक्टिविटी करने का मौका देंगे। क्योंकि मैंने फील किया कि एक चीज़ कि इंसान लिख तो लेता है, पढ़ तो लेता है बढ़िया से, लेकिन जब बारी आती है अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशन को कहीं रखने का, तो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो संस्था का एक मूल ऑब्जेक्टिव है कि हमारे बच्चे, जैसे मैं दिल्ली
गया, मैं खुद फील किया कि कम्युनिकेशन का लैकनेस अपने बिहार में, अच्छी नॉलेज है, अच्छा लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, बट लैकनेस ऑफ द कम्युनिकेशन, वो पिछड़ जाते हैं। तो संस्था का मूल ऑब्जेक्टिव है कि अपने बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, स्किल्स जो है, उसमें बेहतर तरीके से काम कर पाए, ताकि वो इंडिया के किसी भी कोने में जाएँ तो कहीं भी औरों के मुकाबले, अदर स्टेट के कंपेरिजन में हमारे बच्चे कहीं पिछड़ न जाए। तो इस सोच के साथ इस तरह का प्रोग्राम चलाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव दिखाई देते हैं शिक्षा को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन पर जो है या स्कूल से पढ़ने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी या कई सारी दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे उस पेरेंट्स के लिए? अब जैसे मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने स्कूल की बात करें तो अपने स्कूल के बहुत सारे गार्जियन से मैं रूबरू रेगुलर होता हूँ। जैसे आज की घटना में बताना चाहूँगा, कुछ पेरेंट्स ने मुझे मॉर्निंग में कॉल किया कि सर आज आना ज़रूरी है क्या। तो ये अपने आप में बड़ा अहम सवाल है कि आना ज़रूरी है क्या। ये आपके बच्चों का प्रोग्राम है, आप हमें इंस्पायर करने के लिए आने के लिए आपको इनवाइट किए गए, संस्था ने इनवाइट किया, आपको बताया कि आपके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका 2-3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो आपके बच्चे ने यदि इसमें परफॉर्म किया है तो अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को देखें। यदि आपके बच्चे ने परफॉर्मेंस नहीं किया है तो बच्चों को इसके लिए इंस्पायर करें, उनमें जिज्ञासा बढ़ाने की ज़रूरत है कि बेटा आप दूसरे को देख के लर्न करो ताकि तुम अपने भविष्य में अच्छा कर पाओ। तो पहले तो माता पिता के लिए सबसे खास बनता है कि वो अपने बच्चों में हंगरनेस पैदा करें, भूख पैदा करें। यदि वो नहीं जानते हैं तो उनमें ये चीज़ें डाली जाए कि बेटा तुम्हें लर्निंग करनी है, तुम्हें सीखना है, और विदाउट लर्निंग फ्यूचर में कोई अर्निंग या कोई ऐसा करियर नहीं बनाया जा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि हर अपने विद्यालय के पेरेंट्स से जुड़े होने के बावजूद मैं देखता हूं कि उन्हें मैसेज दिया गया कि अपने बच्चों के मॉर्निंग शेड्यूल को मेंटेन करें, शाम में जो स्टडी शेड्यूल है उसको मेंटेन करें। बट मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 30% गार्जियंस ही ऐसा कर पाते हैं, 70% गार्जियंस इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब आप बच्चों के साथ रूबरू नहीं हो पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, तो उनके फीलिंग्स को, उनके साथ जो भी चल रहा है, आप उसको समझ नहीं पाते हैं। और जब हमें समस्या समझ में नहीं आया तो फिर उसका सोल्यूशन दे पाना वेरी टफ टास्क है। तो मैं गार्जियन से मतलब रिक्वेस्ट भी करूंगा, मेरी गुजारिश होगी कि आप अपने बच्चों के साथ डेली रूबरू हों, उनसे उनके प्रॉब्लम को जानें, उनके नई आइडियाज़ को सुनने का प्रयास करें और बच्चे हमसे चाहते क्या है, तो समय देना होगा पेरेंट्स को। एज ए प्रिंसिपल यस शिक्षा निकेतन, जी। क्या बच्चों के लिए क्या बड़ी संदेश रहेगी, ताकि आप इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं तो बच्चे आपकी बातों को सुने और प्रभावित हो। हम ये चाहते हैं कि आप इस बातों को रखें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से सारे जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो देखें। बच्चों को कम से कम, जो अभी आपने बात की है कि गार्जियन जो है कि अप्रूव नहीं हो पाते हैं, बच्चों को 70% बच्चों को जो है कि वो कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। हम चाहेंगे कि एक संदेश हो आपका ताकि घर घर तक जाए। बस मैं जो ये बातें भी एक्सपीरियंस की बातें हैं जो मैंने अब तक के अपनी लाइफ में जो मैंने फील किया, महसूस किया कि इंसान पैसों से, शरीर से अमीर गरीब नहीं होते हैं, उनके अंदर दिल और दिमाग, ये 2 ऐसी ताकत है। मैं खुद ही अपने आप में फील करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं आया, बस 2 चीज़ मानता हूँ कि हमारी पूंजी, हमारा हार्ट, जो जिसे कलेजा बोलते हैं, जिगरा बोलते हैं, और एक ब्रेन जो हमारी शक्ति होती है, ये इसे प्राइसलेस है। इसकी क्या कीमत हो सकती है, कान से। और यदि हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं तो इंसान में कॉन्फिडेंस दिखता है, और जब कॉन्फिडेंस है तो आपके अंदर किसी भी काम को कर पाने की क्षमता ऑटोमेटिक क्रिएट होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात आती है कि आपके अंदर चाहते, जिसे हम लोग कहते हैं सपने, आप जैसे हमारे कलाम साहब ने भी हम लोग भी बहुत अच्छे फॉलोअर हैं उनके। तो बच्चों में आप माँ बाप और टीचर्स या जो सोसाइटी के लोग हैं, उनका एक जिम्मेदारी बनता है कि बच्चों को बड़े ड्रीम देखने के लिए आप तैयार करें, उन्हें मोटिवेट करें, बेटा आप ड्रीम देखो, सपने देखो, और सपने के पीछे भागना शुरू करें। कोशिश ये भी हो कि सपने देखें, खुले आंखों से देखें, सो कर नहीं देखें, और सपने उस समय तक देखते रहे जब तक आप सपने को पूरा ना कर लेते हैं। क्योंकि एक चीज़ और आती है जो मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फील किया कि जब बच्चे अच्छे सपने देखते हैं, रात में, हम हो या आप हो, सपने देख रहे हों, और पता चलता है कि हम 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो नींद बहुत बढ़िया आती है, मज़े की नींद आती है। लेकिन अचानक पता चलता है कि उस सपने में हमें किसी ने छत से उठाकर फेंक दिया, या हमें कोई आके खंजर मारा, तो हम जग जाते हैं। तो बच्चों में इंस्पिरेशन डालने की जरूरत है, बेटा तुम्हारा कल क्या हो सकता है। जब तक बच्चे को रीजन नहीं पता हो कि कल मुझे क्या करना है, इन दैट केस बच्चे आपके अच्छे नहीं करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये बताया कि बेटा तुम्हारा पढ़ने का रीजन क्या है, आप जिस काम को कर रहे हो उसके पीछे का रहस्य क्या है, राज क्या है, आप क्यों करना चाहते हो। यदि रीजन मिल जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रास्ते स्वतः बन जाएंगे। मंजिल नज़र आ रही हो तो इंसान ऑटोमेटिक वहाँ तक पहुँच जाते हैं, बस लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। सब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।